दुनिया में इन्वेंशन, आविष्कार क्यों होते हैं? क्यों कुछ खुराफाती लोग नई चीजों को जन्म दे देते हैं? तो इसका जो सबसे मूल्यवान कारण है वो आपको मालूम है कि आवश्यकता जब पैदा होती है व्यक्ति के मन में तो वह आविष्कार को जन्म दे देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बहुमूल्य कारण है कि व्यक्ति जब अपनी मातृभाषा में सोचता है तो आविष्कार का जन्म होना वहीं से शुरू होता है। मातृभाषा बदल सकती है। यदि आप अपने स्थान को बदल लें तो कई पीढ़ियों के बाद आपकी मातृभाषा भी बदल सकती है। लेकिन जब तक आपकी मातृभाषा है वो आपके अंदर क्रिएटिविटी को जिंदा रखेगी, रचनात्मकता को जिंदा रखेगी और वो ही आविष्कार को जन्म देने का कारण बनेगी। और जब कोई कौम आविष्कार को जन्म देने लगती है तो उसकी भाषा में नए शब्द का समावेश होने लगता है, नए शब्द आ जाते हैं, समृद्ध और संपन्न हो जाती है उसकी भाषा। आज हिंदी की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है कि दूसरी कौम आविष्कार को लगातार जन्म देती चली जा रही है तो नए शब्द उसकी भाषा में शामिल होते जा रहे हैं और इसलिए एक तरीके की नकारात्मकता, एक हीन भावना हिंदी भाषियों के मन में चली आ रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग आविष्कार कर रहे हैं हम उनकी भाषा को, उनके तौर तरीकों को लगातार स्वीकार करते चले जाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी के प्रति अपराध करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही तो आप आविष्कार नहीं कर रहे हैं, वैसे ही तो नई चीजों को जन्म नहीं दे रहे हैं, वैसे ही तो दूसरी सभ्यता के ऊपर आपका अपर हैंड बन नहीं पा रहा है। और यदि आप अपनी मातृभाषा भी अपने बच्चे से छीन लेंगे तो निश्चित तौर पर वो कभी भी जीवन में नए इन्वेंशन को जन्म दे ही नहीं पाएगा। एक अलग तरीके की उलझन और बेचैनी उस पीढ़ी के मन में हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि भाषा का समाप्त होना केवल संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इतना आसान नहीं है। वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, आपकी रचनात्मकता को समाप्त करने के लिए दोषी है। यदि आप भाषा को खत्म करते हैं तो भाषा को बचाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा भाषा को सीखने की कोशिश कीजिए, दूसरी भाषाओं को भी अपनाते चलिए।